आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अजीत सिंह। आप न्यूरोलॉजिकल सर्जन हैं। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिंह, धन्यवाद। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आज है। थोड़ा सा बताएं कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है और ये दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, जैसे अपन जानते हैं कि ट्यूमर नाम से ही अपन थोड़ा घबराहट होने लगती है कि ट्यूमर क्या होता है। कोई भी अगर आपको डायग्नोसिस दे कि भाई मेरे ट्यूमर हो गया है, तो अपन को एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि अपने कैंसर हो गया है। लेकिन कैंसर और ट्यूमर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्यूमर कैंसर हो सकता है, ट्यूमर में कैंसर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ट्यूमर कैंसर ही हो। तो ये अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि अगर कोई ट्यूमर बताता है तो एकदम से घबराएं नहीं। ये जो ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं, जैसे ही दूसरी बॉडी के ट्यूमर्स होते हैं, ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। मतलब जो सेल्स होते हैं उनका बढ़ना अपनी नॉर्मल जो ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा होता है। और ये नॉर्मल भी नहीं होते सेल्स, इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये बॉडी के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कंट्रोल के तो बाहर होते हैं, लेकिन दूसरे जगहों पे नहीं फैलते हैं, वो कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल के बाहर हैं, वो बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर अपन उसका इलाज टाइम पे लें, या सर्जरी या जो भी इलाज है वो टाइम पे ले लें, तो वो हमेशा के लिए क्योर्ड हो जाते हैं। डॉक्टर सिंह, थोड़ा सा एक आम व्यक्ति को वापस क्लियर कीजिए कि ट्यूमर और कैंसर में दरअसल अंतर क्या होता है और एक आम व्यक्ति उसे कैसे पहचाने। यस। सो देखिए, ट्यूमर, मैंने जैसे भी बताया कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। जैसे आपकी कोई साधारण गांठ हो गई है, गांठ को अपन बोलेंगे ट्यूमर, लेकिन वो कैंसर है कि नहीं वो अपन जांचों में पता लगाते हैं। तो हर गांठ अगर बोली जाए तो उसको ट्यूमर बोल सकते हैं। गांठ मतलब ट्यूमर, कहीं पर भी कोई भी गांठ है उसको अपन ट्यूमर बोल सकते हैं, लेकिन वो गांठ कैंसर ही है ये नहीं बोल सकते। जो नॉर्मल, जैसे आपके अंदर चर्बी बढ़ गई है, जिसको एक साधारण जो सबसे कॉमन जो ट्यूमर अपने ब्रेन बॉडी में पाया जाता है उसको लाइपोमा बोलते हैं, मतलब फैट की गांठ। लाइपोमा मतलब फैट की गांठ। तो वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर चेंज आते हैं समय के साथ, वो अगर तेज़ी से बढ़ता है तो वो लाइपोसार्कोमा हो जाता है, तो वो कैंसर हो जाता है। तो दोनों में पहचानने का तरीका बायोप्सी से होता है। बायोप्सी एग्जैक्टली उसका एक टुकड़ा लेके अपन भेजते हैं जांच के लिए, उसमें ये बता देते हैं कि ये साधारण गांठ है या ये कैंसर की गांठ है। तो डॉक्टर ये जी डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। अपने को जी, कभी भी मन में ये मान नहीं लेना चाहिए कि भाई ट्यूमर हो गया मतलब कैंसर हो गया। यानी घबराएं नहीं, जांच घबराए करवाएं। नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर जी, ये दिवस ब्रेन ट्यूमर डे मनाया क्यों जाता है। देखिए, हर चीज़ के पीछे मनाने का एक ही कारण होता है कि भाई अपन जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस इस बीमारी के बारे में क्रिएट कर सकें। कोई भी ट्यूमर है उसके पीछे एक ही अपन नारा देते हैं कि जल्दी पहचान और जल्दी निदान। कोई भी अगर कैंसर है या ट्यूमर है, अगर अपन जल्दी से उसको पहचान लें तो उसका इलाज बहुत ही आसान हो जाता है और आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अपन अगर डिले करते रहेंगे और वो बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाने के पीछे मकसद यही है कि अपन इसके लक्षणों को जल्दी पहचानें और जल्दी इसका ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर अजीत सिंह, जाते जाते आज के दिन तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे इसके लक्षण क्या होते हैं ये आप जानें। मेनली हेडेक के साथ अगर कोई पेशेंट आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, और सुबह होते ही अगर हेडेक हो रहा है, तो ये एक लक्षण ब्रेन ट्यूमर का हो सकता है। लेकिन बहुत कम केसेस में हेडेक के कारण ब्रेन ट्यूमर होता है। मतलब हेडेक और ब्रेन ट्यूमर का एसोसिएशन बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए आप घबराएं नहीं कि हेडेक हो गया है तो आप ये मान लें कि मेरे ट्यूमर हो गया है। आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको अच्छे से एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत हुई तो जांच कराएंगे। और बस जागरूक रहिए, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहिए ताकि अपन बीमारी को जल्दी से पता लगा सकें। डॉक्टर अजीत सिंह, आपका हृदय से आभार।